जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है, 2017 का पहला चुनाव, 2022 से पहले वाला। 7 चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौथे चरण तक आते आते ये माहौल बनने लगा था। कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, तो दिवाली रमजान। तो ये चुनाव 2024 का मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और ये जो मुस्लिम लीग का जो अटैक हो रहा है, ये किसे नुकसान किसे फायदा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हर बहस में कहता हूं इस बात को। पहले तो मैं उदय प्रताप जी का नाम लिया, मनोज सिंह काका ने, तो उदय प्रताप जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छे कवि हैं वो। और जब अयोध्या का राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, 90 के दशक की बात है, तब उन्होंने ये लाइन लिखी थी। अब तो सब वो पानी मतलब उतर गया, राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बन रहा है। लेकिन उस समय लिखा था, उस माहौल में, कि अपनी जन्मभूमि तो राम जी संभाल लेंगे, हो सके तो अपनी मातृभूमि संभालिए। तो ये मातृभूमि का सवाल है कि भाई देश, और गंभीर सवाल है। पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं, माइनॉरिटी शब्द है हर जगह। और ये बात सही है कि मौलाना आजाद की जो फेलोशिप है, नरसिम्हा राव के जमाने में वो उसका शुरू की गई थी, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उसके बाद मुसलमानों की नाराजगी हुई, तो बहुत सारे कदम नरसिम्हा राव की सरकार ने उठाए थे। उसमें मौलाना आजाद की फेलोशिप भी थी और उसमें माइनॉरिटीज को रखा गया था तब भी। तो अब सवाल ये, ठीक है, मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो 14-15% है, बाकी 2-3% है, तो ज्यादा बड़ा शेयर उनको ही मिलता है। तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी, शेयर उसको, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे बड़ा शेयर बीजेपी को इसलिए मिला क्योंकि संख्या बड़ी है, तो बाकी पार्टियों को उस हिसाब से कम मिला, तो उसी हिसाब से उसमें शेयर उनको मिल जाता है। लेकिन अब यह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति आखिरकार अंततः भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है। ये 2017 का आपने उदाहरण दिया। अब अभी जो जिस तरह से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया गया, मुझे तो मतलब एक पत्रकार के नाते मैं कह रहा हूं, मैं इस पूरे घोषणा पत्र को मैंने पढ़ा तो माइनॉरिटी शब्द में मुझे तो सब माइनॉरिटी दिखाई पड़ती है। अगर हाँ, वो कर्नाटक वाला सवाल जरूर आपका महत्वपूर्ण है और वो सुप्रिया जी को उसका जवाब देना चाहिए कि भाई खाली मुसलमानों के लिए क्यों। और ये बात ठीक है कि सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन संविधान में ये व्यवस्था है कि जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं उनको विशेष संरक्षण देने की व्यवस्था है, उसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का एक देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने 2-3 बार महबूबा मुफ्ती का सवाल उठाया, देखिए सरकार बनाना न तब गलत था महबूबा मुफ्ती के साथ, वो गलत नहीं था। इसलिए गलत नहीं था कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, उसने भारतीय संविधान की शपथ ली हुई है और महबूबा की सहानुभूति भले रही हो अफजल से या इस तरह के तमाम लोगों से, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और मुफ्ती सईद के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो केरल में इंडियन मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है। मैं उस पर भी आ रहा हूं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जो जिन्ना के मुस्लिम लीग है, दोनों अलग अलग मैंने बताया। पहली बात। दूसरी बात, वो यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसका अगर पूरा आप डिटेल में पढ़िए तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। बिल्कुल। और वो हमेशा संविधान की बात करती है। उसके मंत्री जो थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो एक तो जब वो उसमें मंत्री थे, क्या कहते हैं, यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे और उसके पहले भी मंत्री रहे देवगौड़ा सरकार में भी। तो वो बाकायदा जाकर के भारतीय उसमें जो है, जब कई बार उनको जो विदेशियों में, कुवैत में, वहां पे जो फंसे थे उनको लाने बड़ी मदद की। नहीं, तो ये नाम भूल रहा हूं, बड़ा मशहूर नाम था। चुनाव में जो मुस्लिम लीग का एक नैरेटिव है, ये चिपक जाएगा कांग्रेस? नहीं, ये तो कांग्रेस कैसे इससे फाइट करती, कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको। देखिए बीजेपी का क्या एजेंडा है, बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जो है, ये शब्द अडवाणी जी ने अब शुरू किया था, अपीसमेंट पॉलिटिक्स का। और उस वक्त हमारे वाजपेयी जी के जो नेता थे रामविलास पासवान जी, वो अडवाणी जी की आलोचना करते थे इसके लिए, अपीसमेंट को लेकर। आज वाजपेयी जी अपीसमेंट की बड़ी वो कर रहे हैं, तब रामविलास जी जो बोलते थे वो आज से बिल्कुल उल्टा था जो आज इनकी पार्टी स्टैंड ले रही है। और रामविलास जी तो हमेशा माइनॉरिटीज में मुसलमानों को सबसे आगे रखते थे। 24 नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टियां अपना स्टैंड कैसे बदलती हैं। आज जो नीतीश कुमार जी, जो कल तक लालू जी के साथ थे, आज मोदी जी के साथ हैं, उन्होंने तो बाकायदा मुसलमानों को आरक्षण दिया है, वहां पर पसमानदा मुसलमानों को बिहार में दिया कि नहीं दिया? नहीं, पसमानदा मुसलमानों के तो बीजेपी भी बड़ी फिक्रमंद है। डॉक्टर अजय आलोक, वही तो मुसलमान है, तो फिर खाली पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों होता है? मैं कह रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं। एक लाइन में कंक्लूड कर दूं अजय जी सबसे पहले। देखिए, ये चुनाव में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी।
मैं तो 1940 और 36 की बात भी कर रहा हूं कि 36 में निश्चित रूप से उसने प्रस्ताव पास किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हिंदू महासमाज ने सरकार बना ली उनके साथ मिलकर के। अब उस समय आज से 80 साल पहले क्या स्थिति थी, तो सत्ता परम सत्य ना, सत्ता तो परम सत्य है ही। डॉक्टर अजय आलोक सत्ता के लिए कांग्रेस ही मैनिफेस्टो लाई है और सत्ता के लिए बीजेपी ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया है। तो डॉक्टर अजय आलोक, मान लीजिए ना कि भाई सत्ता, पावर इज द अल्टीमेट ट्रूथ, जिसके लिए आप भी लड़ रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस भी लड़ रही है। नहीं, सही बात है, हम तो लड़ते ही रहे हैं, लड़ते हमें जाके 42 साल बाद सत्ता मिली, पहली बार 1992 में। हम लड़ते ही रहे, हमने अपनी वैल्यूज चेंज नहीं की। अभी बहुत प्यार से विनोद जी की अक्सर सारी बातों पे मैं अग्री करता हूं, लेकिन IUML पे विनोद जी मैं आपसे 100% डिसअग्रीड हूं। क्या ये सही नहीं है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में मोहम्मद इस्माइल जो थे उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना, और जिन्ना गए पाकिस्तान वो नहीं गया, उन्होंने यहां पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के संविधान के स्थापना दिवस में उसी मोहम्मद इस्माइल ने यह प्रस्ताव दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसलमानों के लिए होना चाहिए, जिस पर सरदार पटेल ने रिफ्यूज कर दिया था? तो फिर कैसे नहीं वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के समर्थक हुए, आज भी हैं, इसलिए उसको डिफेंड करना बनता है। डॉक्टर अजय, क्योंकि सुप्रिया से मुझे बहुत छोटा सा रिएक्शन लेना होगा और कांग्रेस के इतिहास में। एक मिनट गरिमा जी, एक तो आपने बहुत लंबा बोला, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। आप पहली बार एक ऐसे एंकर मैंने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो, चाहे मुझसे चाहे वाजपेयी जी से। आप 36 और 40 में अटक गए, 36 का मैंने जवाब दिया, 40 का भी मैंने जवाब दिया कि क्यों हमने सरकार बनाई, क्यों मैंने सरकार। तुष्टीकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अभी मनोज काका ने दिया। 14.8% आबादी है मुसलमानों की, उसको 20% और 25% पे ले गए। यही चाहत है गुरुदेव, धन्य हैं आप लोग। और चलिए, समय मेरे पास खत्म हो गया है। मैं चाहती थी कि सुप्रिया भी बोले और विनोद जी भी अपनी बात रख दे, लेकिन समय का अभाव है और इस समय का माहौल